नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और बताइए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? पढ़िए खूब मन लगाकर, ठीक है दोस्तों। समझ में आता है ना जो बताते हैं? नहीं आता है दोस्त तो ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को और अपने भाई मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन का, ठीक है। क्योंकि यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत बेसिक लेवल से उठाए हैं दोस्त, पूरा दिन जीरो से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए कल दोस्त हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में अंकीय क्षमता पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न हो गया है, वर्गों के योग पर प्रश्न हो गया है, घनों के योग पर प्रश्न हो गया है। आज हम लोग दोस्त अंत से दाहिनी और शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो ना, शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं दोस्त, ये बात सीखना है, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्त, शून्यों की संख्या का मतलब, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। शून्यों की संख्या मतलब दोस्त, जैसे मान लीजिए ये चीज, ये दाहिनी और शून्यों की संख्या कितनी है इसको फाइंड करना है। 1 2 3 4 ना, इसको, ठीक है दोस्तों। ये संख्याएं हैं, बोल देगा इस संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है, तो ये दाहिनी ओर से जितने शून्य रहेगा उसको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए अगर दे देगा ऐसे, इसमें कितने शून्य हैं? इसमें एक भी शून्य नहीं है, ठीक दोस्तों। इस नंबर में एक भी शून्य नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या ज्ञात किया जाता है जो दाहिनी और शून्यों की संख्या रहता है, अर्थात इस एक कंडीशन रहेगा तो शून्यों की संख्या होती है, ठीक दोस्तों। इसमें एक भी शून्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन में एक भी शून्य नहीं रहेगा, ठीक है। हमेशा ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि जब भी शून्य ज्ञात करेंगे हम लोग तो दाहिनी और शून्यों की संख्या, मतलब दाहिने से जितने भी नंबर रहेंगे, मान लीजिए ये क्या है, ये दाहिने से जितनी ये संख्याएं हैं ये शून्यों की संख्या होगी। 1 2 3 4, ठीक दोस्तों, ये शून्यों की संख्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये बात समझ में आई? अब देखिए दोस्त, शून्य कैसे बनेंगे। शून्य, सबसे बड़ी बात, शून्य कैसे आएगा ना, शून्य कैसे आएगा आइए दिखाते हैं। देखिए दोस्त, हमेशा जब भी शून्य बनेगा वह 2 गुणे 5 इनका मल्टीप्लाई होगा, तभी शून्य हमेशा बनेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक दोस्तों। शून्य कहाँ से बनेंगे, यानी हमें 2 गुणे 5 का मल्टीपल रहना जरूरी है। अगर रहेगा तभी शून्य बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बनेगा। कोई भी गुणनफल दिया होगा, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जैसे 25 है गुणे 16 है ना, तो इसमें हमें 2 और 5 या फिर और आगे बढ़ा देते हैं, 35 हो गया, 75 हो गया, ठीक दोस्तों, 14 हो गया। इनमें हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, क्योंकि शून्य बनाएंगे सिर्फ कौन, 2 और 5, और कोई नहीं बनाएगा शून्य। जो भी उसके अलावा और भी जितने नंबर रहेंगे उनको छोड़ देंगे, हमें बस 2 और 5 से मतलब है, क्योंकि 2 और 5 ही मिलकर सिर्फ शून्य बनाएंगे। आप कहेंगे नहीं 4 और 5 भी बनाता है, ये भी बनाता है, लेकिन दोस्त हम कहना चाहेंगे कि ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5, आखिर शून्य कौन बना रहा है, 2 और 5 मिलकर बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा ना। आइए दोस्त, कुछ रूल लिखे हैं हम पहले से ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए पहले ही लिख दिए हैं, ठीक दोस्त। देखिए, शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 के योग में, मतलब 2 गुणे 5 का जोड़ा, यानी एक क्या है, 2 गुणे 5 एक जोड़ा है, इसके मिलने से हमें कितने जीरो मिलेंगे, 1 जीरो मिलेंगे ना। देखिए 2 5 10, कितने जीरो आया है, 1 जीरो आया है। बात समझ में आ रही है? कितने जीरो, 1 जीरो, ठीक है। कह रहे संख्याओं में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे, दाहिनी और शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। देखिए ये कितने जोड़े हैं,
ये एक जोड़े है ना, कितनी शून्य मिला, एक शून्य मिला। ये एक जोड़ा है, एक पेयर है, कितने पेयर है, यानी ये एक जोड़ा है, इनको एक जोड़ा हम बोलेंगे। एक जोड़ा है अर्थात शून्यों की संख्या कितने मिलेंगे, एक जोड़ा पे एक शून्य मिलेगा ना, एक ठे जोड़ा रही तो एक ठे जीरो मिल ली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बोल रहा है क्या, कह रहा है संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घात देखते हैं। अब घात की बात आ गई, जैसे दोस्त देख लीजिए, मान लीजिए 16 गुणे 25 है, ठीक है, 16 गुणे 25 है। ये 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुनी 16, यानी 16 का फैक्टर कर देते हैं ऐसे, 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 गुना 4, 2 एकम 2, जितने 2 आए रहेंगे वो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक फैक्टर हो जाए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 25 से 25 का फैक्टर कर देंगे यहाँ पर 5 से, 5 पचे 25, 5 एकम 5, यानी 5 गुणे 5। तो इस 2 को हम क्या लिखेंगे, यानी 2 की घात कितना, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 और गुणे 5 की घात 2 ना, 5 की घात 2, ठीक है। कर रहा है क्या, संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घात देखते हैं, जिसकी घात कम होती है 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। सही बात है ना, यानी हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर 2 5 है तो कितने जोड़ बनाएंगे, 1 2 से ए बना दिया, 1 5 मिलकर 1 2 से बना दिया, 1 5 मिलकर 1 2 से बना दिया, बाकी इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, यानी कितने जोड़े बने, 5 गुणे 2 एक ठो बना ए, फिर ए वाला 5 गुणे 2, कितने जोड़े बने, एक जोड़ा 2 जोड़ा, कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने ना, यानी जिसकी न्यूनतम संख्या रहेगी, यानी जोड़े उतने बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्यों की संख्या भी होगी। ठीक दोस्तों, बात समझ में आ रही है, जिसका न्यूनतम संख्या रहेगा, देखिए इसमें 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 2 है ना, और 5 कितने हैं, 1 2 2 5 है, यानी सबसे कम किसकी संख्या, 2 की है कि 5 की, 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, 2 का तो अधिक है, 4 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 5 है ना, तो संख्या सबसे कम किसकी है, 5 की है, कितनी बार है, 2 बार है ना, तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 बार, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, आगे चलिए, क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है। ये बात क्या है, आइए देखिए, एक क्रमागत संख्या 2 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। ये समझ में आ रहा है, वीडियो में देखने छोटा नहीं है, समझ में आ रहा है, सही है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 ना, करा है क्या, इसमें यानी इस एक क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 2 की संख्या अधिक होती है और 5 की संख्या कम होती है। आइए दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर 2 कितने हैं, यानी हम सिर्फ 2 की बात करेंगे और सबको छोड़ देंगे, सिर्फ 2 की बात करेंगे। यहाँ पर 1 2 मिल गया, ठीक है, गुणे 4 मिल गया, यानी 4 को हम तोड़ देंगे, 2 गुणे 2, ठीक है, 4 को 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर ये 6 को तोड़ देंगे, क्या 2 गुणे 3 होता है, अर्थात 2 मिलेगा, एक यहाँ से ना, ये 6 है तो 2 गुणे 3 है, तो हम बोले हैं ना सिर्फ 2 से मतलब है, मैं यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 हो गया। फिर ये 7 में 2 ही नहीं है, 8 में कितने 2 हैं, 8 में ये 8 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 2 है, 3 2 हो गया ना, 1 2 3 4, इतने 2 हो गए 8 के। अब फिर 10 में भी 2 है ना, 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 ना, इसमें भी 1 2 मिलेगा ना, देखिए कितने 2 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, इतने में 8 बार 2 मिला, लेकिन 5 कितनी बार मिला, देखिए 1 तो 10 में मिलेगा, 2 गुणे 5 है, यानी 1 5 मिल गया, ठीक है। अब फिर 1 5 ये मिला, यानी इसमें 2 बार 5 मिले और 8 बार 2 मिला ना, यानी क्रमागत संख्या में एक क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली
जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार वो संख्या है ना, लगातार संख्या है, यानी 1 से 10 तक के गुणनफल में 2 की संख्या अधिक होती है, 5 की संख्या कम होती है। अर्थात इनका जब गुणनफल करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, बोले ना, जिसका न्यूनतम संख्या रहेगा उतने जीरो बनेंगे। तो 5 की संख्या कितनी है, 2 बार है, 2 की संख्या कितनी बार है, 8 बार है। अर्थात शून्यों की संख्या कितनी होगी, जो न्यूनतम रहेगा। तो 5 कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है। अर्थात शून्यों की संख्या यहां से लेकर यहां तक शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। बात समझ में आई? चलिए आगे। क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 तो आता है लेकिन 2 नहीं आता है, अतः 2 गुणे 5 के एक भी जोड़े नहीं। करा क्या, क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़े में, विषम संख्याएं क्या होती है, जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7 ना, 9, ठीक है, 11, ठीक है, ऐसे करके ये विषम संख्या है। इसमें तो 2 मिलेगा नहीं, कोई विषम संख्या नहीं मिलेगा ना। अर्थात हमें जीरो बनाने के लिए 5 के साथ 2 रहना जरूरी है। तो इसमें तो 2 आएगा नहीं कभी, अर्थात इसमें जब 2 नहीं आएगा, सिर्फ 5 रहेगा, तो 5 रहकर अकेले जीरो नहीं बना पाएगा ना, अकेले ना लड़ पाई 5, ओकरे संगे ओकर दोस्तों चाहिए, 2 के बोलावल जरूरी रही। जब दूर रहबे ना करी तो लड़बे ना करी, एको जीरो ना मिली, ठीक दोस्त। तो अर्थात एमन एको जीरो ना बननी, इसमें एक भी जीरो नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें एक भी सम संख्या नहीं है। सम संख्या मतलब 2 होना इसमें जरूरी है, इसमें एक भी 2 नहीं मिलेगा। 1 3 5 7 अर्थात विषम संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक चला जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। हमें जीरो बनाने के लिए हमेशा 2 की जरूरत पड़ेगी है। 2 के साथ 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। अर्थात इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं, अर्थात जोड़े एक भी नहीं बनेंगे। जब जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्यों की संख्या 0 हो जाएगी, ठीक दोस्त। आगे चलिए, ये हो गया, समझ में आया? सब रूल लिख लीजिए, ठीक दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद बताते हैं क्वेश्चंस इस पर। चलिए, हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं। जैसे दोस्त क्वेश्चन दे दिया है, सोलह गुणे 125 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है, कितनी होगी। अब शून्यों की संख्या बीच से मतलब नहीं है, उसके जब शून्यों की संख्या पूछ देंगे तो हमेशा दाहिनी हो, ठीक दोस्तों। अब कैसे निकाला जाएगा, इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या, यानी इनका जो गुणनफल हो जाएगा पूरा, यानी गुणा करके एक संख्या बना देंगे, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगा, ये चीज पूछा है, ठीक है। देखिए हम क्या बताएं, जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्यों की संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये क्या इसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिख देंगे। अब गुणे 125 को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 16 का पहले फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 8 16 हो गया, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। 125 को काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, यानी 5 3 बार आया है, ठीक है। चलिए इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 और गुणे 5 की घात 3, 5 की घात 3 हो गया। अब बोला है जिसकी मतलब न्यूनतम घात रहेगी ना, 2 गुणे 5 यानी 2 गुणे 5 है,
ये 2 की घात 4 है, 5 की घात 3, यानी जिसकी न्यूनतम संख्या रहेगी पेयर उतने बनेंगे, यानी जोड़े उतने बनेंगे। यानी न्यूनतम संख्या किसकी है? 5 की है, यानी कितने पेयर बनेंगे? कितनी है? 3 है ना, इसमें भी 3 मिलेंगे, लेकिन इसे लिख सकते हैं ना 2 की घात 3 अब गुणे 2 अब गुणे 5 की घात 3। देखिए ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे छोड़ देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, यानी 2 गुणे 3 अब गुणे 5 गुणे 3, 2 की घात 3 अब गुणे 5 की घात 3। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई बोल दिए। ठीक है, यानी हमें यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी मिलेंगी? कितने पेयर बने? 3 पेयर बन रहे हैं। 2 गुणे 5 के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे ना, तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे क्या? 3 पेयर। ठीक है, 3 जोड़ी संख्याएं बनेंगी ना, अर्थात 3 जोड़ी में बनेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि 3 जोड़ी बनी है, 3 जोड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5, एक जोड़ा है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 एक जोड़ी हो गया, 2 गुणे 5 2 जोड़ी हो गया, 2 गुणे 5 3 जोड़ी बन रहा है ना। देखिए 1 2 3 5 है, 1 2 3 3 2 है ना, 3 जोड़े बन गए, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 3। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 3। बात अगर नहीं समझ में आएगा दोस्त, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हमेशा जिसकी घात कम रहेगी, हमें जीरो बनाने के लिए 2 के साथ साथ 5 भी रहना जरूरी है, 2 गुणे 5 होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की घात में जिसकी न्यूनतम संख्या रहेगी, चाहे 2 की हो या 5 की हो, उससे हमें नहीं मतलब, जिसकी न्यूनतम संख्या होगी घात में, वो उतने जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दिया, जैसे 25 गुणे यहाँ पर 16 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 55 में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे? तोड़ दीजिए इसे, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 7 हो जाएगा ना, 35 5 7 35, और 40 को तोड़ेंगे तो 40 को छोड़ दें, एक जीरो तो इसमें ही है, कहेंगे क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, नहीं छोड़ेंगे भैया। ठीक है, तो 8 पंजे 40, तो 8 पचे 40, 8 है, 8 पंजे ना, तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2। ठीक है, अब गुणे 5 भी कर दें, अब फिर 45 को लिखेंगे क्या? 9 पचे 45, तो 9 से मतलब नहीं है, लिख दे पूरा। ठीक है, 5 9 45। ठीक है, गुणे 55 है, 11 पचे 55। ठीक है, इतना आ गया सर। अब हमें इसमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, और सबको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 की घात कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की घात 7 आ गया, गुणे 5 कितनी, 5 की घात कितनी है, यानी 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ना, यानी 5 की घात कितनी हो गई? 6। इसमें कितने पेयर बनेंगे? जिसका न्यूनतम संख्या, यानी 2 गुणे 5 में किसका कम संख्या है, किसकी घात कम है, किसकी घात कम है, यानी ये 2 की घात 7 है, 5 की घात 6, यानी इसकी संख्या कम है ना, इसकी घात कम है, अर्थात कितने पेयर बनेंगे? ये 6 है, ये 7 है, यानी 6 पेयर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 पेयर बन गए, यानी 6 जोड़ी बन गए, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यानी इनका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे आप, इनका कैलकुलेटर से आप करिएगा मल्टीप्लाई पूरा ना, तो इसमें लास्ट में 6 जीरो आएंगे ना, इनके दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे?
6 जीरो आएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए आगे, इसे नोट करते चलिए, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक दोस्तों, आए दोस्तों एक क्रमागत संख्या जिसे लेते हैं हम लोग, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी सभी क्रमागत संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मैं शून्यों की संख्या पूछा है, शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या पूछा है, कैसे लगेगा? आइए देखते हैं। इसका एक बेसिक रूल बताएंगे, इस पर ट्रिक भी बताना अभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, बेसिक रूल से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में हमें ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करके वहां पर टाइम बचाना रहता है ना एग्जाम हॉल में। ठीक दोस्तों, आइए देखिए, इसका बेसिक रूल एक बताते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे कैसे जल्दी होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ 2 की बात करेंगे ना। यहाँ पर 2 मिल गया, 1 2 हो गया, यहाँ पर 4 है तो यानी इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 है, 5 को भी लिख देंगे, 5 हो गया, इसको लिखेंगे क्या, इसमें 1 2 है, 2 गुणे 3 हो जाएगा है, 2 गुणे 3 में 2 मिल गया, इसे लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 ना। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 9 से मतलब नहीं है, इसे लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 2 गुणे 5 10 है ना, 2 गुणे 5। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ रही बात। अब 2 की घात कितनी हो गई सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 हो गई। अब गुणे 5 की घात 1 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, तो जिसकी न्यूनतम घात होगी उतने पेयर बनेगा, यानी जिसकी कम घात, घात किसका कम है, तो 2 की घात 8 है, 5 की घात 2, यानी 5 की घात कम है, यानी कितनी बार है, 2 बार। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, यानी 2 जोड़ी बनेंगे, पेयर्स। ठीक है दोस्तों, 2 जोड़ी बन गई, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 पेयर, तो 2 शून्य ना, शून्यों की संख्या 2, जितने पेयर रहेंगे उतने शून्य रहेंगे। अरे ये बात समझ में, ठीक है। चलिए, ये तो ऐसे लग गया क्योंकि इसका फैक्टर करके बताएं। आइए दोस्त, इसका आसान मेथड बताते हैं। देखिए दोस्त, आप लोग से एक बात बोले हम, क्या कि क्रमागत संख्याओं के मल्टीप्लाई में 2 अधिक बार आता है और 5 कम बार आता है। तो 2 की संख्या हमें क्या जरूरत है निकालने की, जब वो अधिक बार आता है, हमें न्यूनतम से मतलब है, तो 2 की संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें बस 5 की संख्या पता करना रहेगा ना। आप कहेंगे कि विषम संख्याओं का भी वो लगातार विषम संख्याएं रहेंगी, तो उसमें नहीं, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 4 6 सब आता हो ना, 2 4 6 5 10 सब आता हो, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, उसमें सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे जब क्रमागत में दिया होगा। आइए देखें दोस्त, एक क्रमागत संख्याएं हैं ना, एक क्रमागत संख्याएं हैं ना, तो क्या करेंगे, ये 10 को पकड़ेंगे हम, 10 में यहाँ पर नहीं, आइए पहले दोनों का निकाल कर दिखा दें। 2 की संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालें, 2 की संख्या निकालते हैं। 10 में हम किससे भाग करेंगे, 2 की संख्या निकालना है तो 10 में 2 से भाग करेंगे। ठीक दोस्तों, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 बार भाग गया है। फिर इस 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना के 4, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल से मतलब नहीं है।
फिर 2 आ गया, 2 में 2 से भाग चला जाएगा तो 2 1 कम 2, अब भाग 1 में 2 से नहीं जाएगा भाग, इसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8, यानी 8 बार, 8 बार कौन आया है, 2 की संख्या कितनी बार आई है, 8 बार। देखिए पीछे सॉल्व किए थे ना, 2 की संख्या कितनी बार आई थी, 8 बार ना। अब क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, आइए 5 की संख्या निकाल देते हैं, 5 की संख्या, 5 की संख्या, 5 की संख्या, फिर वही काम करेंगे, लास्ट वाली संख्या क्या है, 10 है, 10 में हम किससे भाग करेंगे, किसकी संख्या निकालना है, 5 की संख्या निकालना है, 5 से भाग कर देंगे, 5 गुना के 10 ना। अब तो 2 में 5 से भाग जाएगी नहीं, यानी 2 बार क्या आया है, 5, यानी इस पूरे गुणनफल में, पूरे गुणनफल में, गुणनखंड या गुणनफल, इस टाइम टूटा है तो गुणनखंड रहेगा, जब पूरा मिल जाते हैं तो गुणनफल हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें 2 की संख्या कितनी बार आया है, 8 बार, इसी में 5 की संख्या कितनी बार आया है, 2 बार ना। अर्थात हमें यहां से क्या मिल जाएगा, यानी 5 की घात, यानी 2 की घात 8, ये 2 की घात 8 और गुणे ये 5 की घात 2, 5 की घात 2, यानी 2 कितनी बार आया है, 8 बार, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, यानी पेड़ इसमें कितने बन रहे हैं, यानी जिसकी न्यूनतम घात, जिसकी न्यूनतम, जिसकी कम घात हो वही पेड़ बनेंगे, कितने हैं, 2 है तो 2 पेड़ बनेंगे, 2 पेड़ बन गए, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हुई, कितने, जितने पेड़ रहेंगे उतने शून्यों की संख्या रहेगी, यानी 2। बात समझ में आई है। अब देखिए दोस्तों, जब लगातार संख्याएं रहेंगी तो हमें सिर्फ न्यूनतम पता करना है, जो न्यूनतम रहेगा वही शून्यों की संख्या होगी ना, 2 से तो मतलब ही नहीं है ना, जो न्यूनतम आ गया वही शून्यों की संख्या होगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 की संख्या ना निकाल करके, 2 की संख्या नहीं निकालें, सिर्फ 5 की संख्या निकालें, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार 5 आया है, अर्थात 2 पेड़ बनेंगे, कितनी शून्यों की संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, आइए दिखाते हैं। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, गुणे 100 में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दोस्त, ये भी क्रमागत संख्या है ना, क्रमागत संख्याओं में 2 की संख्या अधिक बार आती है, तो हम 2 की संख्या नहीं निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। तो 100 में हम किसकी, 5 की संख्या निकाल रहे हैं, 5 की संख्या, 100 में हम 5 से भाग करेंगे ना, भाग कर दीजिए, 5 गुना 10 0, फिर 20 में इस जो 20 का आया रहेगा भागफल, उसमें फिर 5 से भाग करेंगे हम, 5 चौक का 20। अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं ना, 4 में 5 से तो भाग दे नहीं पाएंगे, इसे ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आया 24, यानी 24 बार क्या आया है 5, 24 बार 5 आया, अर्थात कितने पेड़ बनेंगे, कितने पेड़ बनेंगे, 24 पेड़ बनेंगे, 24 जोड़ी संख्याएं, 24 जोड़ी, 24 जोड़ी बनेंगे। ठीक दोस्तों, यानी इस पूरे गुणनखंड में, पूरे गुणनफल में, पूरे गुणनखंड में जो इनका पेयर बनेगा, 2 गुणे 5 का पेयर बनेगा, कितने का 24 जोड़ी बनेंगे, अर्थात शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 जोड़ी है, 24 जोड़ी है तो 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है, बहुत आसान है, नोट करते जाइए आप लोग। देखिए दोस्त, आप कहेंगे शून्यों की संख्या, 2 की संख्या क्यों नहीं निकाले हैं, तो हम बताएं ना दोस्त, जब भी क्रमागत संख्याएं रहेंगी, क्रमागत संख्याएं रहेंगी तो 2 का निकालने से कोई मतलब नहीं, 2 का संख्या निकालेंगे दोस्त, आएगा, इससे बहुत ज्यादा आएगा ना, आने को तो आएगा, देखिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, साल आपको इतने करना है, क्योंकि हमें न्यूनतम से मतलब है। इसमें हम जानते हैं 5 भी आएगा, तो 5 का न्यूनतम संख्या कितनी बार आया है, 24 बार आया है ना, तो जो न्यूनतम रहेगा वही शून्यों की संख्या हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, आइए 2 की संख्या निकालना भी बताएं हम फिर भी। 2 की संख्या क्या करेंगे, 100 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 50 आ गया। फिर 50 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 25 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। फिर 12 में 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 6 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जोड़ दीजिए सबको, 50 25 75, अब 75 10 85, 85 2 87, 87 8 93, 93 93 3 96 97 ना। यहाँ से 97 बार 2 आया है, 97 बार 2 आया है। अर्थात कंडीशन क्या बनेंगे, 2 की घात 97 और गुणे 5 की घात 24। 5 की संख्या निकाले हैं 5, अर्थात जिसकी घात कम रहेगी जोड़ी उतने पेड़ बनेंगे। यानी इसका अधिक है, अधिक को छोड़ देंगे हम लोग, जिसका कम है उसको ले लेंगे। यानी 24 जोड़ी संख्याएं बनेंगी, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी, शून्यों की संख्या यहाँ पर 24 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, अब अगले दिन बताएंगे इस पर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, नमस्कार।